अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके साथ जो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर और एआईसीटी के चेयरमैन उनकी मीटिंग थी पीएम ट्रिपल एस और बाकी स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड, तो उसी में जो है पीएम ट्रिपल एस की रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड भी जो मतलब कहा गया वहाँ पर, वही हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, क्लिप दिखाएंगे कि एक्चुअल में मसला क्या है, रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड होगी या नहीं, विद प्रूफ आपको हम बता देंगे। और दूसरी बात, कल मैंने ग्रुप में एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि स्टूडेंट जो है मुझे मैसेज कर लें अपने एरिया, जिस एरिया के स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे उसी एरिया के 10-15 स्टूडेंट मिलकर हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जिससे क्या होगा कि गवर्नमेंट में जो है प्रेशर आ जाता, तो वो डेट्स जल्दी से जल्दी अनाउंस कर देती। लेकिन आउट ऑफ 700 or 800 स्टूडेंट्स 150 के आसपास स्टूडेंट्स ने रिप्लाई दिया, बाकी स्टूडेंट्स ने रिप्लाई नहीं दिया। तो हमने बाद में उसको कुछ किया ही नहीं, मतलब जब सब स्टूडेंट उसमें करते तो तभी कुछ हो जाता है। तो 120 या 30 स्टूडेंट्स, वो भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, किसी डिस्ट्रिक्ट के हमें 10-20 स्टूडेंट स्पेसिफिक किसी एक ही डिस्ट्रिक्ट के नहीं आए, मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट के 5, किसी के 10, किसी के 2, तो ऐसे। उसके बाद हमारे ग्रुप में एक मैडम थी, उनका एक बेटा है जिसको पीएम ट्रिपल एस में जाना है इस साल। तो उन्होंने मुझे कॉल की और बोला कि मैं जो है ग्रेटर कश्मीर वालों के साथ बात करूंगी कि हम पब्लिश कर देंगे एक आर्टिकल जिसमें हम इसके बारे में लिख देंगे। तो उन्होंने बात वगैरह कर दी और मैंने उनको जो है ग्रेटर कश्मीर वालों को पूरा जो उसमें टाइप करके पीएम ट्रिपल एस के रिलेटेड जितना भी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स का था, पूरी इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग से लेकर आज तक उनको दी मैंने कि कैसे एआईसीटी वाले हमें जो है वो ठग रहे हैं कि डेट पे डेट। कभी कहते हैं कि मतलब जैसे हम देखें कि अप्रैल से हमें वो कहते हैं कि अप्रैल में कहा कि विद इन 1 मंथ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त अब कह रहे हैं कि काइंडली विजिट पोर्टल डेली, या पोर्टल पे लगा ले रखा है कि कंटिन्यूशन ऑफ पीएम ट्रिपल एस, डेट्स अबाउट कंटिन्यूशन ऑफ पीएम ट्रिपल विल बी अनाउंसड सून। मतलब वो सून अभी तक नहीं आया, जहाँ तक मतलब 1 महीना निकल गया। तो अभी अभी मैंने जो है एआईसीटी सॉरी ग्रेटर कश्मीर वालों को जो है वो आर्टिकल लिख कर भेज दिया, कल परसों तक वो पब्लिश हो जाएगा, आई थिंक कल तक वो पब्लिश हो जाएगा। कि स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं दे पा रहे हैं। ये तो काम आप स्टूडेंट्स का था, ये हमारा या मेरा काम नहीं है, ना ही मुझे पर्सनली कोई फ़ायदा है पीएम ट्रिपल एस में आपकी सिलेक्शन हो या ना हो, पीएम ट्रिपल एस की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो या ना हो। लेकिन ये आप हमें पूछो जो पीएम ट्रिपल एस के अंडर पढ़ रहे हैं कि बेनिफिट इस स्कीम के कितने हैं। स्पेशली जो गरीब स्टूडेंट हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उनके लिए इसमें बेनिफिट बहुत बहुत ज़्यादा है। तो कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि भाई आप हमें तसल्ली दे रहे हो, जैसे एक स्टूडेंट अभी मुझे मैसेज करके बोल रहा था कि पीएम ट्रिपल एस जो है वो कैंसिल हो गया, अब आप हमें तसल्ली दे रहे हो। देखो मुझे क्या करना भाई आपको तसल्ली देकर, कैंसिल हो जाए या स्टार्ट हो जाए, मुझे उससे ना कोई फ़ायदा है तो ना कोई नुकसान है। मेरी सिलेक्शन जो होनी थी वो तो ऑलरेडी हो गई, अब तो एआईसीटी वाले मुझे वहाँ से निकाल थोड़ी ना सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब अगर वो चाहते हैं कि मतलब पीएम ट्रिपल एस कैंसिल हो गया है या पीएम ट्रिपल एस अब स्टार्ट नहीं होगा, मैं किसी स्टूडेंट को पर्सनली फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप वेट करो रजिस्ट्रेशन का। जिसको एडमिशन जहाँ पे लेना है वो वहाँ पे ले सकता है एडमिशन, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, ना ही हम किसी को करेंगे, ना ही हमें पर्सनली कि इसमें फ़ायदा है कि आप जो है रजिस्ट्रेशन कर लो पीएम ट्रिपल एस में या वेट कर लो। अगर 1 साल ज़ाया भी हो जाता है तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़ाया नहीं हो जाएगा 1 साल, रजिस्ट्रेशन है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं आपको उसका वीडियो भी बता दूंगा। अभी जो हमने इसमें ग्रेटर कश्मीर में ये पब्लिश करवा दिया है आर्टिकल, तो आप स्टूडेंट से भी अगर हो सकता है तो किसी और मतलब न्यूज़पेपर वालों से आप भी पब्लिश करा दो, तो वो सही रहेगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ जाएगा और वो जो है जल्दी से जल्दी डेट्स इसकी अनाउंस कर देंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ मतलब स्टूडेंट, एक ने मेरे साथ स्क्रीनशॉट एक शेयर किया था कि प्राइवेट कॉलेजेस का एडमिशन कोई स्टूडेंट उनको करवा रहा है। तो अगर आप मेरा मानोगे तो अभी आप किसी प्राइवेट कॉलेज या कहीं पे गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं भी एडमिशन मत लो, ये मेरा डिसीजन है, फर्दर आप पे डिपेंड करता है, मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ। लेकिन मैं अपनी राय बोल रहा हूँ आपको कि अभी आप किसी प्राइवेट कॉलेज में मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत फिर मसला हो जाता है, फ़ीस वगैरह का बहुत ज़्यादा हो जाती है। पहले अगर वो कम भी बोलेंगे, लेकिन उसके बाद जब 1-2 साल आप वहाँ 1-2 सेमेस्टर आप वहाँ निकाल लोगे तो उसके बाद फ़ी वो ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे। तो अभी आप जल्दबाजी में डिसीजन कोई भी मत लो, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है, ये ऐसे कैंसिल नहीं हो जाएगी विद इन डेज़, मतलब इस मंथ के एंड तक तो डेफिनेटली जो है रजिस्ट्रेशन जो है क्लियर हो जाएगा कि कैंसिल होगी या स्टार्ट हो जाएगी, डेफिनेटली इस मंथ के एंड तक हो जाएगी। अभी आप जल्दबाजी में किसी यूट्यूबर या किसी मतलब स्टूडेंट आपका नज़दीकी हो जो बाहर पढ़ रहा है, मैंने उसके बारे में ऑलरेडी हर वीडियो में बताया होता है, उनका अपना प्रॉफिट होता है, मतलब 5,000 या 6,000 उनको
खुद का मिलता है तो उसमें मतलब उनको कौन सी परेशानी है कि मतलब किसी स्टूडेंट का नुकसान हो या फ़ायदा। अभी जल्दबाजी में आकर आप कोई भी डिसीजन जो है वो मत लें, वेट करो कुछ दिन और डिसीजन फाइनल डिसीजन आ जाएगा। तो चलिए अभी मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ, वो क्लिप स्टार्ट दिखाऊंगा मैं आपको कि उन्होंने जो प्रोफेसर अनिल सरसबुदे सर हैं उन्होंने क्या बोला। तो वहाँ जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, तो वहाँ से जाकर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन होने के बाद मुझे पर्सनली वहाँ से मैसेज करें, क्योंकि मेरा नंबर वहाँ पर होगा, तो मैं उनको गर्ल्स ग्रुप की लिंक भेज दूँगा। क्योंकि उस ग्रुप में जो है कुछ बॉयज़ हैं वो फिर उनको तंग करते हैं, मैसेज वगैरह करते हैं, नंबर वहाँ से ले जाते हैं। तो आप मुझे वहाँ से पर्सनली मैसेज करके गर्ल्स में मैं उनको लिंक दे दूँगा। तो चलिए मैं आपको वो वीडियो शॉर्ट दिखाता हूँ। शुरुआत में 3 सीट, अभी 5 सीटें हमने तैयार की। इसके अलावा इंजीनियरिंग में तो हमने एआईसीटी ने तो सीट निर्माण की थी, लेकिन इस साल डेंटल काउंसिल ने भी कहा है कि वो भी हमको अलाउ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से धीरे धीरे इसका व्याप्ति जो है जो बढ़ रही है। सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट पीएमएसएस स्कीम, जहाँ 20,000 छात्रों को हमने परिवर्तन कर सके, उनके फैमिलीज में परिवर्तन आया, उनके गांव में उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। और अभी प्रेजेंटली 20,000 के ऊपर छात्र अभी भी पढ़ रहे हैं। Unfortunately, due to pandemic, we had some other grand plans जो हम देख रहे थे कि जब छात्र अलग अलग भागों में जाते हैं, पुणे में जाते हैं, बेंगलोर में जाते हैं, चेन्नई में जाते हैं, अमृतसर में आते हैं, चंडीगढ़ में आते हैं, लखनऊ में आते हैं, तो वहाँ जब छुट्टी 20 जिलों में से 10 जिलों में मैं खुद गया हूँ। 2015 में ज्वाइन करने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर गया। वहाँ का जो माहौल है उसको देखने के बाद हर साल हम अवेयरनेस के लिए जाते हैं, और जहां भी जरूरत पड़ती है उस स्कूल में जाकर हम वहाँ के टीचर्स को प्रोत्साहित करते हैं कि इस स्कीम का लाभ उठाएं। और 7-8 हजार छात्र जो अप्लाई करते थे, वहां से अभी 25,000 के ऊपर छात्र इसका इंटरेस्ट दिखाकर उसमें अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो मजबूरी है तो हम 5,000 छात्रों को ही इसमें पीएमएसएस में ले सकते हैं। शायद हो सकता है तो इसमें भी सरकार से प्रयत्न होगा तो और ज्यादा छात्रों को देने की प्रयास हम करेंगे। ऐसे कहते हुए मैं 4 शब्द समाप्त। तो यहाँ पर आपने सुना, एक इन्होंने बोला डेंटल कॉलेजेस में जो है वो सीटें थोड़ा एक्सटेंड कर दी गई हैं। मतलब यहाँ से क्लियर है कि अगर PM-SSS जो है वो स्टार्ट होने वाला नहीं होता या कैंसिल होता है तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलते, तो एक्सटेंड वगैरह करने की इनको ज़रूरत भी नहीं तो दूसरी बात इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट से हमने अपील की है कि सीट्स एक्सटेंशन की, कि 5,000 जो सीट्स हैं वो एक्सटेंड करा देंगे हम, मतलब शायद 7,000 हो जाएंगी, क्योंकि लास्ट ईयर इसकी अफवाह थी कि 7,000 सीटें एक्सटेंड हो गई हैं उसके, लेकिन लास्ट ईयर से नहीं हुआ था। चांसेस अब इस साल से हैं, मतलब 7,000 शायद हो जाएंगे। तो ये अभी आपको कॉमन सेंस अपना लगाना है कि यहाँ पर अगर इनको कैंसिल का मतलब कुछ हो जाता या डाउट होता कुछ या कैंसिल करना होता तो यहाँ पर ये इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं देते, ना ही बोलते कि एक्सटेंशन सीट्स की या डेंटल कॉलेजेस वगैरह की, वो बिल्कुल भी नहीं बोलते। तो यहाँ से आई थिंक आपको क्लियर हो गया ही होगा कि मतलब यहाँ कॉमन सेंस यूज़ करना है। जिस स्टूडेंट को समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो अब उसको हम फोर्स भी नहीं कर सकते हैं कि एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। जिसको समझ आया वो तो समझ गया होगा। तो ऐसे क्लियर हो गया होगा आपको कि डेट्स जो है वो अनाउंस जल्दी हो जाएंगी, विद इन डेज़ डेट्स अनाउंस हो जाएंगे। तो हमने अखबार में भी दे दिया है और आप भी दे दीजिए ताकि उससे जो है इन्फॉर्मेशन वो जल्दी आ जाए। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म कर लेते हैं। तो अगर कोई भी डाउट आपका है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, या हमें ग्रुप में जाकर ज्वाइन होकर आप हम पर्सनली भी पूछ सकते हैं।